आज बिजली महंगी है, हमारे किसानों को अपना खेत बचाना पड़ रहा है तार लगा करके, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं, अस्पतालों में इलाज नहीं है। इस सरकार ने एक भी जिला अस्पताल ऐसा नहीं बनाया जिसमें गरीब का इलाज हो पाए। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज बनाने की बात तो कही, समाजवादी सरकार में जिन मेडिकल कॉलेजों को बनाया गया था वो भी आज मेडिकल कॉलेज नहीं चलाए जा रहे हैं। उसमें न डॉक्टर हैं, न दवाई है, न इंतज़ाम है, न इलाज है। बिजली महंगी हो गई है, जो कारखाने लगे थे बिजली के वो भी सरकार अभी तक पूरी तरीके से नहीं चला पाई है। और इतनी लूट कभी किसी ने नहीं देखी होगी जितनी बड़े पैमाने पे लूट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। कोई जिला नहीं बचा जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जमीन न कब्जा कर रहे हों या भूमाफिया की तरह काम न कर रहे हों। अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता मिलकर के बहुत बड़े पैमाने पर ज़मीनों को हड़पने का काम कर रहे हैं, लोगों पर दबाव बना रहे हैं, लोगों पर तरह तरह के धमका करके उनसे ज़मीनें छीनने का काम कर रहे हैं। जो आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के, जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। महिलाएं सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं, कस्टोडियल डेथ बढ़ी है। उसके बाद ये सरकार जीरो टॉलरेंस बोलती है कानून व्यवस्था को लेकर के। आए दिन घटना हो रही है और अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर्स, अपनी नाकामी छिपाने के लिए जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको जीरो टॉलरेंस बोल रहे हैं करप्शन के लिए। तो जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे अल्पसंख्यक भाई या पिछड़े या दलित, उनके बजट में किसी तरीके से कटौती नहीं होनी चाहिए। पीडीए के बजट में कटौती नहीं होनी चाहिए। पीडीए को जितनी मदद हो सके मदद करनी चाहिए, बजट के माध्यम से, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पीडीए को लेकर के और पीडीए के आंकड़ों को लेकर के उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। अगर पीडीए ढूंढने निकलोगे आप, उनके बजट का ढूंढने निकलोगे तो आप पाओगे कि उनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। इस भेदभाव को मिटाने के लिए समाजवादी पार्टी काम लगातार करती रहेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे स्ट्राइक रेट काम पूरा करने सबसे ज्यादा है, अभी तक जितने वादे किए हैं सब पूरा कर दिए। मेरे जागरूक पत्रकार, मेरे समझदार पत्रकार, मेरे सबसे इंटेलिजेंट पत्रकार और मेरा सबसे ईमानदार पत्रकार, प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने और समाजवादी सरकार ने उस समय मिलकर के पहला मेडिकल कॉलेज शुरू किया था शाहजहांपुर का। क्या शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज चलने लगा है? जितने उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए, जितने प्रोफेसर्स होने चाहिए, जितने टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए, क्या पूरा हो गया? आज उत्तर प्रदेश में गांव में जाइए, बड़े पैमाने पे लोग कैंसर से बीमार हैं। इसी राजधानी में रिसर्च इंस्टीट्यूट बनी थी कैंसर की, क्या वो कैंसर इंस्टीट्यूट चालू हो गई? इसलिए मेरे समझदार पत्रकार जाकर के कैंसर इंस्टीट्यूट में अपना कैमरा लगाइए, वहाँ पर जो डायरेक्टर अगर अपॉइंट हो गए हों तो उनसे पूछिए, जानकारी हासिल करिए। और अगर ऑफिस आपको इजाज़त दे दे तो जो उन्होंने पहला मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार के सामने शिलान्यास किया था, क्या वो मेडिकल कॉलेज गरीब जनता की मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है?